नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आपने हमारे वार्षिक राशिफल को सराहा, उसे बहुत पसंद किया, उस पर बहुत सकारात्मक कमेंट भी किए। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसी दर्शकों की डिमांड पर ही आज मैं आप सभी के सामने साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि 4 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है। मैं 4 मार्च से ही आपको, जो कि सोमवार को आने वाला है, उससे 10 मार्च रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल की गणना करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले आते हैं व्रत और त्योहार पे। 4 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व आएगा, जो कि 5 मार्च को भी मनाया जाएगा। 4 मार्च को पंचक भी प्रारंभ हो रहा है और स्वार्थ सिद्धि योग भी 4 मार्च को आ रहा है। 5 मार्च को स्वामी विवेकानंद बोधोत्सव है। 6 मार्च को देव पितृ कार्य अमावस्या। 8 मार्च को रामकृष्ण परमहंस जयंती, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु होते हैं, उनकी जयंती आएगी। ये तो हुई व्रत त्योहारों की बात। अब हम आते हैं ग्रह परिवर्तन पे। गुरु वृश्चिक राशि में, शनि धनु राशि में एवं मंगल मेष राशि में स्थित है और सूर्य उत्तरायण है। अब मैं जो आपको साप्ताहिक राशिफल की गणना बताने जा रही हूं, वह साप्ताहिक राशिफल चंद्र राशि के अनुसार आपको बताया जाएगा। उसमें सबसे पहले मेष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा कुंभ राशि से मेष राशि में भ्रमण करेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में आपको अपने काम में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अपने शत्रुओं से सावधान रहें। आपको धोखे की संभावना अधिक है, इसीलिए ऐसे ही किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। सप्ताह के मध्य में आपका कार्य कुछ रफ्तार पकड़ेगा और सप्ताह के अंत तक आपको उचित लाभ उस कार्य का प्राप्त होगा। पारिवारिक दृष्टि से यदि देखें तो यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके पारिवारिक सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप किसी शुभ यात्रा पर भी जा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको इस सप्ताह थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर्दी की समाप्ति होने वाली है, इसीलिए आपको सर्दी जुकाम से पीड़ित आप रह सकते हैं। आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आप यदि कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस सप्ताह के अंत तक यदि आपका कोई परिणाम आने वाला है, तो वह परिणाम आपके दृष्टि से करियर की और शिक्षा की दृष्टि से सकारात्मक जाएगा। आपका शुभ रंग है लाल, आपका शुभ अंक 4 और आपकी शुभ दिशा उत्तर पश्चिम रहेगी। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। आपको बहुत ही बड़े लाभ की संभावना है। इस सप्ताह के प्रारंभ में आप बहुत ही प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। आपके किसी पुराने मित्र से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपको बहुत ही हृदय पूर्वक प्रसन्नता दिलाएगा। इसके साथ ही आपके पारिवारिक सदस्यों से आपका मनमुटाव हो सकता है, परंतु सप्ताह के अंत तक यदि कोई मनमुटाव है तो वह मिट जाएगा। आपके जीवन साथी से आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। वे आपका हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। इसके साथ ही करियर की दृष्टि से यदि इस सप्ताह को देखा जाए, तो आपका करियर और नौकरी में आपको अपने उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा और उनसे आपको प्रशंसा मिलेगी। आपके कार्य की वह प्रशंसा करेंगे, परंतु आपके शत्रुओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने साथ में कार्य करने वाले कर्मचारियों से थोड़ा सावधान रहें। वे आपके प्रगति से जलेंगे, तो वह आपके लिए कोई भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है, चाहे वह कार्य के संबंधित आप यात्रा करें या फिर आप किसी पारिवारिक यात्रा पर भी जा सकते हैं।
इसके साथ ही इस सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य में आपको बहुत ही स्फूर्ति महसूस होगी। आप योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में लाएं, ये आपको चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ रखेगा। आपका शुभ रंग है हरा और शुभ अंक आपका 1 है। आपकी शुभ दिशा उत्तर दिशा रहेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह उलझनों भरा रह सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में आप किसी बड़ी पारिवारिक समस्या से जूझेंगे और उस पारिवारिक समस्या का समाधान आपको मिल नहीं पाएगा, इसलिए आपको मानसिक अशांति का भी सामना करना पड़ सकता है। परंतु सप्ताह के मध्य तक आपको अपने जीवन साथी के सहयोग से इस समस्या का समाधान ढूंढने में सफलता प्राप्त होगी और आप इस उलझन से बाहर निकल जाएंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपके अच्छे और नई योजनाओं के अवसर आपके लिए खुलेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति के बहुत ही अवसर मिलेंगे और आप इन मौक़ों का भी लाभ उठा सकते हैं। इस समय आपको चूकना नहीं चाहिए। यह अवसर आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। आपके पढ़ाई के क्षेत्र में और संतान संबंधी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि विद्यार्थी वर्ग है तो वे अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली ले, क्योंकि वे इस सप्ताह थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति लापरवाह दिखाई देंगे। इसीलिए आपको अपनी पढ़ाई में कोताही नहीं करनी है और उसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है। आपका शुभ रंग है भूरा, शुभ अंक आपका 3 और शुभ दिशा है आपकी दक्षिण। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह कुछ अच्छी घटना उनके लाइफ में होने वाली है। वे अपने विद्यार्थी वर्ग जो कि तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेखनी से जुड़े हुए हैं और शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको नए नए अवसर प्रदान करने वाला यह वीक रहेगा। इसके साथ ही व्यापार में व्यापारी वर्ग को बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट और नई नई योजनाओं पर वे लोग काम करने के अवसर उनको मिलेंगे और वे लोग बहुत ही जोश के साथ में इन योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। नौकरी में भी आपको अपने अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके कार्यों की सब जगह प्रशंसा होगी। आपके पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह वीक आपको सामाजिक पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा। आपके परिवार में आपकी माता से आपकी कुछ अनबन हो सकती है, तो आप इस अनबन को लंबा न खींचें और उनसे जल्दी ही अपनी इस छोटी सी उलझन को सुलझा लें। उनके साथ बैठकर बातचीत करें और उससे यह समस्या हल हो सकती है। आपके जीवन साथी की दृष्टि से यदि यह वीक देखें तो आपके जीवन साथी से भी आपके मतभेद हो सकते हैं, परंतु उन वैचारिक मतभेदों को बढ़ने न दें और इनको बैठकर प्रेम पूर्वक सुलझा लें। सप्ताह के अंत में आपके और आपके जीवन साथी के मध्य जो भी उलझनें हैं, मतभेद हैं, वे समाप्त हो जाएंगे और पुनः आप दोनों में प्रेम पूर्वक व्यवहार उत्पन्न हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आप अपने बच्चे की पढ़ाई के विषय में लेकर चिंतित हैं तो आप अपनी चिंता इस वीक छोड़ दीजिए। इस वीक आपके बच्चे के पढ़ाई के संबंध में आपको बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। साथ ही आप कोई धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपके सहयोगियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में आप अपनी नई योजनाओं पर क्रियान्वयन करेंगे जो कि भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपका शुभ अंक है 2, आपका शुभ रंग है पीला और आपकी शुभ दिशा है पूर्व। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों भरा रहेगा। आपको हर क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ आपको कठिनाई हो सकती है, परंतु मध्य में और अंत में आते आते आप उन कठिनाइयों का अपने बुद्धि से बहुत ही अच्छे से उस कठिनाइयों का सामना करेंगे और उन कठिनाइयों को सुलझा लेंगे। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो आपके परिवार के सदस्यों के साथ, जैसे चाचा के बेटे हैं या आपके कोई ब्रदर हैं, उनके साथ जो आपके
कोर्ट और कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों में भी आपको इस वीक सफलता प्राप्त करने की पूरी संभावना रहेगी। इसके साथ ही आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा इस वीक सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा। इस वजह से आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। आप यदि युवा हैं और आप किसी से प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं तो आप अपनी प्रेमिका के साथ कोई भी ऐसी वार्ता या अनर्गल बात न करें जिससे वो हर्ट हो जाए। आपके रिश्तों में थोड़ा सा खिंचाव उत्पन्न हो सकता है। अपने रिश्ते को और मजबूत बनाइए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिए और उसके साथ बैठकर बात कीजिए। आपका शुभ रंग है हरा, आपका शुभ अंक 5 और आपकी शुभ दिशा पश्चिम रहेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों भरा रहेगा। आपको हर क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ आपको कठिनाई हो सकती है, परंतु मध्य में और अंत में आते आते आप उन कठिनाइयों का अपने बुद्धि से बहुत ही अच्छे से उस कठिनाइयों का सामना करेंगे और उन कठिनाइयों को सुलझा लेंगे। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो आपके परिवार के सदस्यों के साथ, जैसे चाचा के बेटे हैं या आपके कोई ब्रदर हैं, उनके साथ जो आपके कोर्ट और कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं, उन मुकदमों में भी आपको इस वीक सफलता प्राप्त करने की पूरी संभावना रहेगी। इसके साथ ही आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा इस वीक सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा। इस वजह से आपके हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। आप यदि युवा हैं और आप किसी से प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं तो आप अपनी प्रेमिका के साथ कोई भी ऐसी वार्ता या अनर्गल बात न करें जिससे वो हर्ट हो जाए। आपके रिश्तों में थोड़ा सा खिंचाव उत्पन्न हो सकता है। अपने रिश्ते को और मजबूत बनाइए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिए और उसके साथ बैठकर बात कीजिए। आपका शुभ रंग है हरा, आपका शुभ अंक 5 और आपकी शुभ दिशा पश्चिम रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों को इस वीक के प्रारंभ में थोड़ा सा शारीरिक दृष्टि से वे अपने आप को दुर्बल महसूस करेंगे। वे अपने मन में कुछ अशांति के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु मध्य में और अंत में आते आते आपके अशांति के भाव मिट जाएंगे। आप अपनी सुस्ती को योगा और प्राणायाम से, मेडिटेशन से हटा सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव कीजिए, अन्यथा स्वास्थ्य के प्रति आपकी की गई लापरवाही का आपको भयानक परिणाम देखना पड़ सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न हो और अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। इसके साथ ही पारिवारिक सदस्यों का इस वीक आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके भाई बहन आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और आपके काम में भी हेल्प कराएंगे। कार्य क्षेत्र में हो या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में हो, आपको हर जगह इस वीक के अंत में बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको नौकरी में भी बहुत ही अच्छे नए अवसर प्रदान होंगे और व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो व्यापार में आपको बड़ा लाभ होने की पूर्ण संभावना है। आपके जीवन साथी के साथ में आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। वे आपकी भावनाओं को समझेंगे और इस वीक आप दोनों के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपका शुभ रंग है नीला, आपका शुभ अंक 6 और आपकी शुभ दिशा उत्तर दक्षिण रहेगी। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही मिश्रित परिणाम लेकर आया है। इस सप्ताह आपको अपने भाई बहनों से कुछ मनमुटाव और उनसे कुछ नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, परंतु सप्ताह के अंत तक जाके आप अपने भाई बहनों को मना लेंगे और उनकी नाराज़गी को आप दूर भी कर लेंगे। इसके साथ ही सप्ताह के प्रारंभ में आपको विदेश में अपने व्यापार को बढ़ाने के ऑफर भी मिल सकते हैं। आप इस मौके को मत गवाइए, ये ऑफर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो विशेषकर कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं
उनको इस सप्ताह के अंत तक बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि वे कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका इस प्रतियोगी परीक्षा में इस सप्ताह में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आपका शुभ रंग है पीला, आपका शुभ अंक 8 और आपकी शुभ दिशा है पूर्व पश्चिम। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभ कुछ कठिन हो सकता है। आपको अपने पारिवारिक सदस्यों से तालमेल करने में कुछ दिक्कत आ सकती है। कभी आपको लगेगा कि वो आपको समझ नहीं रहे हैं और कभी उनको लगेगा कि उनको आप नहीं समझ रहे हैं, परंतु आप इस समय संयम से काम लें और बैठकर बातचीत से आप अपनी और उनके बीच के मतभेदों को समाप्त कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको अपने कार्य क्षेत्र की दृष्टि से कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है, परंतु वह यात्रा आपके भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसीलिए आप इस यात्रा में जाते समय गुड़ और मिश्री जरूर अपने खाकर फिर ही इस यात्रा के लिए निकलें। इसके साथ ही आपको यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग के छात्रों को विशेष सफलता मिलने के पूरे प्रबल योग बने हुए हैं। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी इस सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रह सकता है, परंतु सप्ताह के अंत तक आते आते आपके स्वास्थ्य में आप सुधार महसूस करेंगे। इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें और रेगुलर एक्सरसाइज से आप अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। आपका शुभ रंग है पीला और शुभ अंक आपका 9 और शुभ दिशा है आपकी पश्चिम दिशा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ चुनौतियों वाला और कुछ सहयोग वाला रहेगा, यानी आपको अपने पारिवारिक सदस्यों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। हर व्यक्ति आपके कार्य क्षेत्र में आपको सहयोग प्रदान करेगा, परंतु कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता और नई नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आपको कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए आप कठिन मेहनत की वजह से थोड़ा सा इस वीक थकावट का अनुभव करेंगे, परंतु नए कार्य के लिए आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का, यानी आपके जीवन साथी हो या आपके भाई बहन, इनका भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। यदि जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो कुछ मन मुटाव, कुछ कहा सुनी आपके और आपके लाइफ पार्टनर के साथ में हो सकती है, परंतु आप और आपके लाइफ पार्टनर समझदारी से इस समस्या का हल कर लेंगे और आप दोनों के बीच में फिर से प्रेम स्थापित हो जाएगा। इसके साथ ही आपको कोई भी घर में मांगलिक कार्य भी आप कर सकते हैं। एक बड़े मांगलिक आयोजन की भी पूरी इस वीक संभावना रहेगी। आप किसी शुभ यात्रा पर भी इस वीक जा सकते हैं। आपका शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है 6 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए यह वीक आनंद, आमोद, प्रमोद का रहेगा। इस वीक वे अपने कार्य को थोड़ा सा हल्के में लेंगे, परंतु आपको अपने कार्य में लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपने कार्य को भी सीरियसली लें, आप एंजॉय करें। इस वीक आप अपने मित्रों के साथ, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगे, परंतु अपने कार्य के प्रति लापरवाही ठीक नहीं है। इसके अलावा आपको अपने नौकरी पेशा यदि व्यक्ति हैं तो उनको अपनी नौकरी में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अपने अधीनस्थों के साथ में उनका कुछ मनमुटाव और विरोधाभास हो सकता है, जिस वजह से आप थोड़ा सा मानसिक अशांति महसूस करेंगे। आप इस विरोधाभास को बहुत अधिक बढ़ावा न दें और संयम और शांति से बैठकर अपने अधीनस्थों के साथ में वार्ता करें और इस समस्या का हल निकालें। इसके साथ ही इस वीक आप किसी धार्मिक आयोजन में भी हिस्सा ले सकते हैं, यानी आपके परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है जिसमें आपको भाग लेना पड़ सकता है। आपके जीवन साथी के साथ इस वीक संबंध अच्छे रहेंगे।
वो आपकी भावनाओं को समझेंगे और आप भी उनकी भावनाओं के प्रति बहुत ही सचेत और जागरूक दिखाई देंगे। आप अपने संतान के प्रति थोड़े से चिंतित रहेंगे क्योंकि इस वीक उसके स्वास्थ्य के प्रति आपकी लापरवाही अच्छी नहीं। आपको उसके स्वास्थ्य के लिए अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहिए, उनका रेगुलर चेकअप करवाइए और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। आपका शुभ रंग है गुलाबी और आपका शुभ अंक रहेगा 7। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व पश्चिम। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस सप्ताह के प्रारंभ में आप कोई बड़ी योजना पर कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो आप भगवान गणेश का आह्वान करके मरगज गणेश को अपने घर में स्थापित करके अपने कार्यस्थल पर विराजित करें और उसके पश्चात अपने कार्य को प्रारंभ करें। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपके पारिवारिक सदस्य आपके कार्य में भी आपकी हेल्प करेंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपके थोड़े से मतभेद बढ़ सकते हैं। रोज बहस करने से अच्छा है आप अपनी वाणी पर संयम रखें और उनकी बात को भी सुनें। यदि आप उनकी बात को सुनेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो आपके सभी मतभेद खत्म हो जाएंगे और आपके घर में जो आपकी लाइफ में कलह का वातावरण बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। आपके परिवार में कोई बड़ी घटना भी इस वीक हो सकती है। आपके भाई बहनों को लेकर कोई बड़े कार्य में उनको उलझन आ सकती है, उसमें आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपके मार्गदर्शन से वे उस उलझन को सुलझाएंगे और आपके रिश्ते आपके भाई बहनों के साथ और भी अधिक मजबूत होंगे। आपका शुभ रंग है हरा, आपकी शुभ दिशा है पूर्व और आपका शुभ अंक है 2। मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ नई योजनाओं वाला रहेगा। आपको अपने परिवार का यदि विस्तार करना है तो आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आपकी संतान संबंधी समस्या भी समाप्त हो सकती है। आपकी माता पिता का आपको भरपूर सहयोग और सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ ही कार्यस्थल पर भी आप नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। यदि आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको नौकरी में बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। लेखनी से जुड़े हुए व्यक्तियों को अपनी लेखनी में कोई बड़ी बुक या कोई बड़ी किताब लिखने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने कार्य से रिलेटेड कोई अच्छी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, परंतु आप यात्रा करने से पहले अपने घर वालों और अपने माता पिता का, बड़ों का आशीर्वाद लेकर अवश्य जाएं। आपका कार्य पूर्ण रूप से संपन्न होगा और आप अपने कार्य में सफल रहेंगे। आपको इस वीक अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सप्ताह के अंत में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति की गई लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से सजग रहिए। आप यदि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे तो आपके पीछे आपके पारिवारिक सदस्य भी अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहेंगे। आपका शुभ रंग है लाल, आपका शुभ अंक है 1 और आपकी शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए। आप अपनी लाइफ में नई ऊंचाइयों को छुए सफलता प्राप्त करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। और यदि आप वीकली राशिफल हमेशा हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।